स्वागत है आप सभी का विस्तार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त हो चला है देश लाइव का, जहां सबसे पहले बात करेंगे 18 जुलाई को होने वाले एनडीए के शक्ति प्रदर्शन की। तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए के 25 साल पूरे होने पर इसकी सिल्वर जुबली मनाई जा रही है और इसे लेकर 18 जुलाई को नई दिल्ली में गठबंधन के घटक दलों की बड़ी बैठक आयोजित की जा रही है। बता दें कि बैठक के लिए अब तक 19 राजनीतिक पार्टियों को न्योता भेजा जा चुका है, जहां पीएम मोदी की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक को 2024 के चुनाव से पहले शक्ति प्रदर्शन के रूप में भी देखा जा रहा है। बता दें कि 25 साल पहले मई 1998 में एनडीए का गठन हुआ था, जहां बीजेपी के दिग्गज नेता रहे अटल बिहारी वाजपेयी को इसका पहला अध्यक्ष बनने का मौका मिला था। इस दौरान वर्तमान में बीजेपी नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसके अध्यक्ष हैं, जहां गठबंधन के बाद से अब तक एनडीए ने करीब 41 राष्ट्रीय या राज्य पार्टियों के सदस्य रह चुकी है, जिसमें ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी, डीएमके, नेशनल कॉन्फ्रेंस और जेडीयू भी शामिल रही हैं। लेकिन अब 18 जुलाई को इस एनडीए के शक्ति प्रदर्शन की बारी आ गई है, जहां शक्ति प्रदर्शन के लिए अब तक 19 पार्टियों को न्योता भेजा जा चुका है। बता दें कि इस बीच विपक्षी दलों ने भी शक्ति प्रदर्शन का ऐलान किया है और 18 जुलाई को भी विपक्षी दल एकजुट नजर आएंगे। इसी बीच एनडीए के नेता भी 18 जुलाई को ही शक्ति प्रदर्शन करते हुए एकजुट नजर आएंगे। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं दिल्ली में लाए गए अध्यादेश की, जिस पर केजरीवाल को कांग्रेस पार्टी का सपोर्ट मिल गया है। तो दिल्ली में लाए गए केंद्र के अध्यादेश को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में तनातनी के बाद दोनों पार्टियों के बीच सहमति बनने के संकेत मिले हैं, जहां कांग्रेस महासचिव के सी वेणुगोपाल ने साफ तौर पर केंद्र सरकार के अध्यादेश के विरोध करने की बात कही है। बेंगलुरु में होने वाली विपक्षी दलों की बैठक से पहले इसे एक बड़े कदम के रूप में देखा जा रहा है। वहीं इस अध्यादेश को लेकर रविवार को आम आदमी पार्टी की पीएससी में बैठक होनी थी, जिसमें इस पर चर्चा की गई। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल केंद्र के अध्यादेश को लेकर सभी विपक्षी दलों से समर्थन मांग रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का रुख अब तक साफ नहीं हो पा रहा था। इसी वजह से उन्होंने विपक्षी दलों की अगली बैठक से किनारा करने का संकेत दिए थे। बता दें कि कांग्रेस नेता के सी वेणुगोपाल ने कहा है कि मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी कल होने वाली बैठक में शामिल होने जा रही है और जहां तक अध्यादेश की बात है तो हमारा रुख एकदम स्पष्ट है, हम इसका समर्थन नहीं करने जा रहे हैं। बता दें कि आम आदमी पार्टी ने बेंगलुरु में होने वाली विपक्षी दलों की बैठक में शामिल होने की घोषणा इसी के बाद की है। इस बैठक में आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत पार्टी के कई बड़े नेता इस बैठक में शामिल होंगे और ये फैसला दिल्ली में केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ कांग्रेस का समर्थन मिलने के बाद लिया गया है। बता दें कि रविवार को आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी, जहां राघव चड्ढा ने बताया है कि आम आदमी पार्टी विपक्षी दलों की बैठक में शामिल होगी और आम आदमी पार्टी के बड़े नेता विपक्षी दलों की बैठक में शामिल होने के लिए बेंगलौर जाएंगे। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की, जहां महाराष्ट्र में मचे सियासी भूचाल की। बता दें कि अजीत पवार गुट के नेताओं की तरफ से शरद पवार से मुलाकात की गई है। तो महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज हो गई है। पहले शुक्रवार को अजीत पवार अपने चाचा शरद पवार से मिलने पहुंचे थे और अब रविवार को अजीत पवार गुट के कई नेताओं ने मुंबई के वाईबी चौहान सेंटर में शरद पवार से मुलाकात कर राजनीतिक सरगर्मी को बढ़ा दिया है, जहां एनसीपी चीफ से मुलाकात करने वालों में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, दिलीप वलसे पाटिल और बाकी नेता शामिल रहे। इस मीटिंग के बाद प्रफुल्ल पटेल ने कहा है कि आज हम सब हमारे नेता शरद पवार से मिलने आए हैं, हमने उनसे आशीर्वाद मांगा है। हमारी इच्छा है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एक साथ रहे और मजबूती से आगे काम करे और इसके लिए हमने शरद पवार को कहा है कि वह इस दिशा में विचार करें। बता दें कि प्रफुल्ल पटेल ने बताया कि हम बिना समय मांगे शरद पवार से मिलने पहुंचे थे। हमें जानकारी मिली थी कि पवार साहब वाईबी चौहान सेंटर में हैं। हमारे पास साहब की विनती की है, हमने हमारे मन में उनके लिए काफी इज्जत है। उन्होंने आगे कहा कि अजीत पवार गुट के नेताओं के शरद पवार से मिलने आने की सूचना पर एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल और पार्टी नेता जितेंद्र आव्हाड ने भी आईबी चौहान सेंटर पहुंच गए थे। तो वहीं इस मीटिंग के बाद एनसीपी की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष जयंत पाटिल ने बताया है कि हम सरकार में नहीं हैं,
कुछ लोग दूसरी तरफ चले गए हैं और उन्होंने सरकार का समर्थन किया है, लेकिन हमने सरकार का समर्थन नहीं किया है। हमारी पार्टी में विभाजन हो गया है। शरद पवार के नेतृत्व में काम करने वाले हम सभी लोग विधानसभा में शिवसेना और कांग्रेस के साथ बैठेंगे। माननीय छगन भुजबळ साहेब, माननीय सुनील तटकरे जी, माननीय धनंजय मुंडे, माननीय हसन मुश्रीफ जी, माननीय दिलीप वळसे पाटील आणि बाकीचे सर्व मान्यवर मंत्री महोदय आणि आमचे झिरवळ साहेब सगळे आज इथे यशवंतराव चव्हाण सेंटरला आम्ही वेळ न मागता आम्हाला समजलं की आदरणीय पवार साहेब इथे चव्हाण सेंटरला कुठल्या मीटिंगच्या निमित्त आलेले आहे आणि म्हणून संधी साधून आम्ही सगळे इथे आज आलो। आदरणीय पवार साहेबांच्या सर्वांनी नमस्कार पाय पडून आम्ही आशीर्वाद मागितले। सोबत आम्ही सगळ्यांनी साहेबांना विनंती पण केली की आमच्या सगळ्यांच्या मनामध्ये त्यांच्यासाठी आदर तो आहेतच, पण पक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष एक संघ कसा राहू शकतो त्याच्यासाठी पण त्यांनी योग्य विचार करावा आणि येणाऱ्या दिवसामध्ये मार्गदर्शन सुद्धा ते करावं अशी आम्ही सगळ्यांनी विनंती केली आहे। हम सरकार में नहीं हैं, कुछ लोग उस तरफ गए हैं, उन्होंने सरकार को सपोर्ट किया है, हमने अभी सरकार को सपोर्ट नहीं किया है। अभी हमारे पार्टी में डिवीजन हुई है, ये वस्तुस्थिति है, ये फैक्ट्स है। और हमारा हम पवार साहब के नेतृत्व के पीछे जो काम करने वाले विधायक है वो शिवसेना कांग्रेस इनके साथ ही विधानसभा में बैठे। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं राहुल गांधी की, जहां मानहानि मामले को लेकर राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख कर दिया है। तो मानहानि मामले में गुजरात हाईकोर्ट से राहत न मिलने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। उन्होंने हाईकोर्ट में 7 जुलाई के आदेश को चुनौती देते हुए कहा है कि अगर सरकार उस आदेश पर रोक नहीं लगाई गई तो इससे स्वतंत्र भाषण, स्वतंत्र अभिव्यक्ति, स्वतंत्र विचार का दमन और दम घुट जाएगा। बता दें कि गुजरात हाईकोर्ट ने मोदी सरनेम वाले आपराधिक मानहानि मामले में राहुल गांधी की दोष सिद्धि के फैसले पर रोक लगाने के अनुरोध वाली याचिका खारिज कर दी थी, जहां सुप्रीम कोर्ट ने लगाई गई याचिका में कहा गया था कि अगर याचिकाकर्ता को राहत नहीं दी गई तो वो अपने करियर के 8 साल गंवा देंगे। राहुल गांधी ने अपनी याचिका में यह भी कहा है कि अगर हाईकोर्ट के फैसले पर रोक नहीं लगाई गई तो ये लोकतांत्रिक संस्थानों और व्यवस्थित तरीकों से बार बार कमजोर करेगा और इससे परिणाम स्वरूप लोकतंत्र का दम घुट जाएगा, जो भारत के राजनीतिक माहौल और भविष्य के लिए गंभीर रूप से हानिकारक होगा। कांग्रेस नेता ने शिकायतकर्ता के दावे को खारिज किया है कि उन्होंने उनके भाषण में मोदी उपनाम वाले लोगों को बदनाम किया गया है। आपको बता दें कि एनडीए की 18 जुलाई को एनडीए महाशक्ति प्रदर्शन करने जा रहा है, लेकिन इस बीच एनडीए में एक और नई पार्टी शामिल हो चुकी है। बता दें कि एनडीए में सुभाष बा शामिल हो चुकी है और ओपी राजभर ने एनडीए का हाथ थाम लिया है। तो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर से एनडीए में शामिल हो गए हैं, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को इसकी घोषणा की। एनडीए में शामिल होने के बाद ओम प्रकाश राजभर ने भी कई दिनों बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि विपक्षी एकता में कोई दम नहीं है, इसलिए वो एनडीए में साथ आए हैं और एनडीए के साथ ही रहकर काम करेंगे। ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया है कि गठबंधन में शामिल होने के लिए पहले बीजेपी की तरफ से की गई। उन्होंने कहा कि ये पहल पहले बीजेपी ने की। उन्होंने आगे बताया कि 18 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात होगी और उसके बाद ही वो सारी बातें साफ साफ स्पष्ट कर देंगे। देश लाइव में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार।